हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा सेल्फ पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड सेल। मतलब कि जैसे अभी तक हमने देख रहा था कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं, यहाँ पर Q1 हम लोग ले रहे थे और यहाँ पर हम लोग कोई Q2 को लेकर के आ रहे थे इन्फिनिटी से एट ए डिस्टेंस R। तो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि इनका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है K Q1 Q2 बाई R हम लोग बोलते हैं। K का वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 हम लोग लेकर के चलते हैं। लेकिन इसमें 2 चार्जेज हैं। अगर जो मैं बोलूं कि हमारे पास एक चार्ज्ड सेल है, हम लोग मान लो कि एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज्ड सेल है, इसका रेडियस आपको R दिया हुआ है और इस पर चार्ज Q दिया हुआ है सपोज। तो इसका अपना एनर्जी, खुद का एनर्जी क्या होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसमें पहला तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी एनर्जी बनेगी कहाँ से, इसमें इंटरेक्शन किन के बीच में हो रहा है। तो ध्यान दो, ऑफ कोर्स हम लोग अगर जो कंडक्टर की तरह इसको बिहेव करें, कंडक्टर की तरह से ट्रीट करके चलें, तो या हम लोग ये अगर नॉन कंडक्टर भी लेकर के आप चल रहे हो तो जानो कि इसके सारे सरफेसेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। दैट इज़ व्हाट वी आर टेकिंग इट, ठीक है। और अगर कंडक्टर है तो ऑफ कोर्स चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द सरफेस। तो मान लो कि इस कंडक्टर पर चार्ज कैपिटल Q है, तो इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ऑफ कोर्स इंटरेक्शन हो रहा है। ध्यान दो, अगर यहाँ पर हम लोग चार्ज dQ की बात करें, यहाँ पर जो dQ है, तो इसका बाकी रेस्ट ऑफ द सारे जगह चार्जेज हैं, इन चार्जेज के साथ इनका इंटरेक्शन हो रहा है, इन सारे चार्जेज के साथ इनका इंटरेक्शन है। यहाँ पर dQ की बात करें तो इसकी भी सारे चार्जेज जो अदर सरकमफ्रेंस पर चार्जेज हैं उनसे इंटरेक्शन होगा। इसी तरीके से हर एक पॉइंट पर जो चार्जेज होंगे उनका बाकी के रेस्ट ऑफ द चार्जेज से इंटरेक्शन हो रहा है, एंड देयरफॉर इट विल हैव, इसी तरह से हम लोग पूरे सेल को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेज ऑन द सेल इटसेल्फ, ठीक है, एंड दैट इज वाई देयर विल बी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेल। तो इन दिस वीडियो वी विल सी कि हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो इसको डिफाइन करने का अलग से कोई तरीका नहीं है। इसको हम लोग ये बोलते हैं क्या, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सेल इटसेल्फ ड्यू टू इंटरेक्शन विद द चार्जेज ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट चार्जेज ऑन इट्स सरफेस एट डिफरेंट लोकेशंस। तो आते हैं, सपोज वी हैव टेकन द सेल विच इज इनिशियली नॉट चार्ज्ड, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज्ड है, ठीक है, नो चार्ज इज देयर। अब स्लोली वी आर ब्रिंगिंग चार्ज dQ, हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज dQ लेकर के आए और सेल पर रखे। तो dQ वी आर कंटिन्यूसली वी आर एडिंग इट, ठीक है। तो मान लो कि किसी टाइम पर इस पर चार्ज Q है। अब इस पर जो चार्ज Q है, इसके अगेंस्ट हमें dQ को लाने में वर्क होगा। देयर मस्ट बी सम वर्क डन टू ऐड द एक्स्ट्रा चार्ज dQ अगेंस्ट द चार्ज Q। तो हम लोग dW कितना लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एडिंग दिस चार्ज dQ under the potential of charge Q on the cell. तो this dW will become equal to KQ by R, जो कि पोटेंशियल है V, रेडियस R, KQ by R इसकी सरफेस की पोटेंशियल, इनटू चार्ज बीइंग ब्रॉट, dQ हमने वी हैव ब्रॉट चार्ज dQ, ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना होगा, W नेट कितना हो गया बताओ। क्योंकि यहाँ ध्यान दो ना, हमने वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, हम लोग ने उस फार्मूला को अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। तो नेट वर्क डन हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dW 0 टू टोटल चार्ज Q के लिए। तो कितना होगा, K बाई R आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ आएगा। सो दिस विल बिकम इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 2R। तो ये आंसर आएगा इसका कितना, KQ स्क्वायर बाई 2R। दिस इज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड सेल विच इज थॉरोली चार्ज्ड। हमने स्लोली चार्ज किया फ्रॉम चार्ज 0 टू कैपिटल चार्ज Q, ओके। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये बहुत सिंपल है। और यही वर्क डन जो है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेल U, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे भरे पड़े मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन बनेगा, सपोज दिया हुआ है कि दो ठो आपको सेल दिया हुआ है, इस पर चार्ज Q1 है, रेडियस इसकी R1 है, इस सेल की चार्ज Q2 है, रेडियस इसकी R2 है, ठीक है। और इनके सेंटर्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r है। नाउ व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो ध्यान दो, पहले तो इस सेल की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस सेल की भी सेल्फ पोटेंशियल होगी, और उसके बाद इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी, इन दोनों चार्जेज की इंटरेक्शन एनर्जी को हम लोग लेंगे। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ध्यान देना, ये हमारा कंडक्टिंग सेल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज यू सिस्टम, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। सो दिस विल कंपेयर व्हाट, यू सेल्फ प्लस यू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के कारण कितना होगा। सो दिस इज इक्वल टू यू सेल्फ, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, के Q1 स्क्वायर बाई 2R1, ये इसके लिए हुआ, इसके लिए कितना होगा, के Q2 स्क्वायर बाई 2R2, इसके लिए हुआ। और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इन दोनों का भी एक अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू इंटरेक्शन, एंड दैट विल बिकम हाउ मच, के Q1 Q2 बाई R। सो दिस इज योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसमें Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे, Q1 Q2 निगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को आगे देखेंगे। ओके, जस्ट बाई पुटिंग द डाटा वी कैन गेट द वैल्यू। लेकिन ध्यान देना, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एक चीज़ आप यहाँ पर माइंड करोगे, ये आजकल क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का ज़माना ज़्यादा है, ठीक है। आप देखोगे इवन कि IIT एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव regardless of the charge on the cell। क्यों ये हमेशा पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर Q स्क्वायर है, आप अगर माइनस Q यहाँ पर पुट करो, मान लो कि Q का यहाँ पर Q1 में ले लिया, या Q1 का वैल्यू सपोज करो कि हमने दे दिया -2 कूलम, तो -2 कूलम अगर स्क्वायर करोगे तो 4 कूलम स्क्वायर हो गया। मतलब कि वेदर इट इज निगेटिव और पॉजिटिव, इन द बोथ द केस वी आर स्क्वायरिंग इट एंड देयरफॉर दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पर इंटरेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी Q1 अगर पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, तो क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, बट सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन की तरह से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ठो कॉन्सेंट्रिक सेल है, एक का रेडियस स्मॉल r है, इस पर चार्ज स्मॉल q है, और बाहर वाले की रेडियस कैपिटल R है और इस पर चार्ज कैपिटल Q है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सेल का कॉन्सेंट्रिक सेल है, यहाँ पर ध्यान देना, और हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं कि दे आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यू सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अगेन ध्यान देना यहाँ पर, इसके लिए तरीका क्या होगा। पहले तो इनर वाले की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो सेल्फ में आएगा कितना, KQ स्क्वायर बाई 2 स्मॉल r, ये हो गया इनर वाले का। प्लस में आउटर वाले का सेल्फ आएगा
के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर, प्लस में इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी होगी। अब वो क्या होगा, अब ध्यान दो, इसको समझने का थोड़ा सा अलग तरीका से हम लोग करेंगे। तो मान लो कि ये चार्ज क्यू कैपिटल क्यू ऑन द आउटर सेल एग्जिस्ट कर रहा था एंड वी ब्रॉट दिस चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी। हमने पहले सेल्फ एनर्जी निकाली, अब यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो हमने मान के रखा कि इस आउटर सेल पर चार्ज कैपिटल क्यू था, अब हम लोग स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी से इस सेल पर लेकर के आए हैं। तो अब बताओ इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें वर्क डन कितना होगा। तो इन्फिनिटी पर हम लोग लेते हैं जीरो पोटेंशियल, इन्फिनिटी मीन्स पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट, और ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड दिस आउटर सेल, ये जो बड़ा वाला सेल है उसके अंदर में लाई कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि सेल के इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कितना होता है, तो जितना सरफेस पर होता है, सरफेस पर होगा के क्यू बाई आर, तो उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर ही होगा, और हमने इसी पॉइंट पर लाया हूँ। तो यहाँ का 0 वोल्ट है और यहाँ पर वोल्ट पोटेंशियल कितना हो गया इस पॉइंट की, इसको मैं पॉइंट पी दे देता हूँ, तो वी पी कितना हो गया दिस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यही बन रहा है। तो वर्क डन कितना होगा बताओ, के कैपिटल क्यू बाई आर इंटू क्यू। सो दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी, तो दिस विल बिकम इक्वल टू के क्यू क्यू बाई कैपिटल आर। ध्यान देना स्मॉल आर नहीं लेंगे, ठीक है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। एक और तरीके से इस चीज़ को समझा जा सकता है। आप कहो कि सर आपने तो बोला कि कैपिटल क्यू पहले से था, हमने स्मॉल क्यू को लाया। नहीं, हम मानते हैं कि स्मॉल क्यू ही पहले यहाँ पर था और कैपिटल क्यू को ला करके रख रहे हैं, तो क्या होगा, ओके नो वरी। देखो क्या होता है, मान लो कि आपने कैपिटल स्मॉल क्यू यहाँ पर रखा था एंड वी ब्रॉट ऑन दिस सरफेस कैपिटल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी। इस केस में क्या होगा, ध्यान देना, इस चार्ज के कारण कैपिटल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था। तो आउटसाइड के लिए हम लोग पढ़े थे, याद करो पिछले वीडियो में पोटेंशियल का, आप पोटेंशियल वाला वीडियो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, आप उसको एक बार देख लोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बताओ, भी आर इक्वल टू था के क्यू बाई स्मॉल आर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अगर रेडियस से बाहर की बात करें, रेडियस से बाहर की बात, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर नॉट मान लो कि आर नॉट इज द रेडियस ऑफ द सेल, तो उसके लिए ये फार्मूला था, ठीक है। तो ध्यान देना इस चार्ज के लिए ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज आउटसाइड, ये सेल के लिए जिस पर चार्ज स्मॉल क्यू है उससे आउट में ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, के स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमने कैपिटल चार्ज क्यू लाया, तो वर्क डन कितना हो गया, भी इंटू क्यू। फिर से देखो सेम चीज़ आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से लिखो, द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ दिस सेल एंड दिस सेल विल बिकम हाउ व्हाट, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर ऑलवेज, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो लाइक दैट मैंने आपको 2 वेराइटी करवाया, आप कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाओ, ठीक है। और आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इस वीडियो के लिंक में आपको क्वेश्चन दे दूँगा, ओके। आप कमेंट करके बताइए आपको कहाँ डाउट हुआ। If you have any doubt, comment, queries, you can put it into the comment section. I will